आपके विरोधी कहते हैं कि मुसलमान आपसे डरते हैं, कुछ लोग हैं। नहीं, देखिए विरोधी क्या कहते हैं, हम तो आज तक कोई विरोधी के विषय में कुछ सुने ही नहीं, ना जानते हैं, ना बोलते हैं, ना विरोधी मेरा कोई नहीं है। रही बात मुसलमान डरते हैं, मुसलमान तो दिल से हमको चाहते हैं। और नहीं तो इतना कारतूस बरामद होने के बाद अभी छोटा छोटा मामला में बड़ा बड़ा सिस्टम हिल जा रहा है। हम पर इतना बड़ा कांड हुआ और उसमें प्रशासन निष्क्रिय रूप से, आप किसी सिस्टम के खिलाफ लड़िएगा ना तो अपराधी कहलाइएगा। हम लोगों को तो अभी कोई स्थान नहीं मिला है। जिस दिन स्थान मिलेगा तो सिवान का विकास चरम सीमा पर होगा। आम जनता को कितना परेशानी होता है वहाँ, कितना अगर इमरजेंसी हो तो रास्ते में लोग मर जाते हैं। ओम प्रकाश को जानते हैं, जो सिवान के पूर्व सांसद हुआ करते थे। उनका एक बयान काफी वायरल हुआ था कि रईस खान चलते हैं तो 2147 लेके चलते हैं। रईस खान कुछ अलग उनका ये है। क्या लगता है कि अब दिख रहा है मुस्लिम यादव समीकरण कि हाँ सही है? देखिए, सबसे पहले कि हमारे साथ कोई समीकरण की बात नहीं। मनोरंजन जीवन का एक इम्पोर्टेंट अंग है। अच्छा, जीवन में अगर मनोरंजन नहीं रहे तो जीवन अधूरा है। या कोई एक फिल्म का क्लिप जो आपको हाँ लगा कि हाँ ये फिल्म हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है? क्योंकि आपका भी लाइफ जो है ना एक अलग ढंग से है। हम लोग तो खुद फिल्म है, समझे? जिस तरह से देखना चाहो, जिस नजरिए से देखना चाहो, हम लोग उसमें नजर आएंगे। SN लाइव, सच सबसे आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका SN लाइव न्यूज़ पे। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उमर। देखिए, सिवान खान ब्रदर्स वर्सेस शहाबुद्दीन, ये जब कहानी आती है तब सिवान सहम जाता है। आपको बता दें कि खान ब्रदर्स के 3 भाई हैं, अयूब खान, रईस खान, चांद खान। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन के जो साम्राज्य है उनके बेटे उसामा संभाल रहे हैं। शहाबुद्दीन का कोरोना संक्रमित की वजह से दिल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हो जाता है। इसके बाद से MLC चुनाव आता है सिवान में, विधान परिषद चुनाव 2022 में। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, आप सोच सकते हैं कि जो बीजेपी पूरे इंडिया पे, पूरे भारत पे राजनीति करती है, उसके दावेदार, उसके कैंडिडेट को रईस खान तीसरे स्थान पर लाकर खड़े कर देते हैं और दूसरे स्थान पे इन्होंने अपना जगह बनाया था। फिलहाल सिवान के जो MLC हैं विनोद जायसवाल हैं। रईस खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका SN लाइव न्यूज़ पर। आपको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और समस्त सिवान जिला वासियों को हमारे तरफ से प्रणाम और सलाम। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि शहाबुद्दीन के आप खास हैं, शहाबुद्दीन के आप बेहद करीबी हैं, उनके दहीने आते। इस तरह की कई ऐसी बातें सिवान ज़िला में निकल करके सामने आती है, कई के जहन में इस तरह के सवाल आती हैं। तो उन सवालों पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आज वो हमारे बीच में नहीं है जी, तो उनका चर्चा करना ही बेकार है। वर्तमान में पूछिए, वर्तमान में क्या चल रहा है, जी, इस पर बात किया जाए। आपके ऊपर 2147 से हमला होता है। मानते हैं कि 2147 जैसे घातक हथियार जो कि केवल पुलिस प्रशासन के पास ही मौजूद होता है, वैसे हथियार से आपके ऊपर हमला होना यह खुद में एक गंभीर सवाल को पैदा करता है। तो ये तो कानून का काम है जी, ये तो सच बात है कि हम पर 47 नहीं 647 से गोली चला। अच्छा, 647? जी, और सैकड़ों करीब 300 राउंड से ऊपर गोली चला, जिसमें पुलिस 50-60 राउंड गोली खोखा बरामद भी की। अब प्रशासन अब किस रोल में रही कि अभी तक उस घटना का सही से जांच नहीं कर पाई। अभी तक नहीं हो पाया। हाँ, उसको ठंडा बक्सा में डाल दिया गया। नहीं तो इतना कारतूस बरामद होने के बाद अभी छोटा छोटा मामला में बड़ा बड़ा सिस्टम हिल जा रहा है। हम पर इतना बड़ा कांड हुआ और उसमें प्रशासन निष्क्रिय रूप से, अब इसको निष्क्रिय न बोला जाएगा, निष्क्रिय रूप से अपना काम की। इस पर अगर सही से काम करती तो सामान भी बरामद होता। लोग पकड़ाए भी कुछ तो कुछ बरामद नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं प्रशासन का इसमें विफलता है।
कहा जाता है कि एक ज़माने में आपका भी एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था, उसके बाद से आपने अपराध की दुनिया से तौबा करने के बाद राजनीतिक में आए, इसमें आकर के लोगों की सेवा कर रहे हैं अब। तो क्या उद्देश्य है, देखिए, क्या मकसद है? आप किसी सिस्टम के खिलाफ लड़िएगा ना तो अपराधी कहलाइएगा, समझे जी। और हमारी जो लड़ाई थी, हमारा जो सिद्धांत था, गरीबों को मदद करना, कहीं जुल्म हो रहा तो आवाज़ उठाना, तो इस पे अब कोई ऐसा लोग तोहमत लगता है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। रही बात लोग कहते हैं आपराधिक इतिहास की बात में, तो कानूनी रूप से भी हम तो हर केस में बरी हैं। सरकार के विरुद्ध थे, कोई ऐसा घटना घटता था तो रईस खान पर थोप दिया जाए, खान बरदस पर थोप दिया जाए। आई राजनीति में चलता है, जिसके लेकर हम लोग भी बहुत परेशान रहे, मगर ऊपर वाला का एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जितना लोग फंसाने की कोशिश किया उतना आसानी से हम लोग केस से निकल गए, बरी हो गए। कहा जाता है कि आप लोग 3 भाई हैं, जिसमें 2 भाई ही अक्सर मीडिया में बने रहते हैं, एक भाई को आप अलग रखे हुए हैं। तो वो आपके भाई भी पिछले दिनों में चुनाव लड़े थे रघुनाथ विधानसभा क्षेत्र से। तो क्या लगता है कि मतलब इस बार का जो समीकरण है किस तरीके से बदलेगा? देखिए, इस बार तो खुद हम चुनाव फाइट हम कर रहे हैं। लोकसभा में एमएलसी चुनाव में हम लड़े ही हैं। जी जी। और सिवान का समस्त जनता का आशीर्वाद और प्यार मिला है हमको, जिसके बदौलत दूसरे स्थान पर है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। ये खुद में तो बड़ा एक बड़ा मान लें कि जनसलाब मेरे साथ था। हार जीत तो लगा ही रहता है, जो लड़ता है वही हारता है और जीतता भी है। अब के दौर में क्या कहेंगे, आज के जो मौजूदा राजनीतिक हालात है सीमान का, कहीं विकास नहीं हो पा रहा है। सीमान को जिस तरीके से सीमान को ऊंचे स्तर पे जाना चाहिए था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती सीमान को कही जाती है, जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो इस तरह की बात और सीमान में विकास, क्या कहेंगे? देखिए, सिवान के विकास की जहाँ तक बात है तो विकास का काम सरकार, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि, जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, उनको करना चाहिए था, कराना चाहिए था। हम लोगों को तो अभी कोई स्थान नहीं मिला है। जिस दिन स्थान मिलेगा तो सिवान का विकास चरम सीमा पर होगा। विकास बोलेगा। अच्छा, कविता सिंह से जिसे मुलाकात होती है आपकी? ना। सिवान की सांसद हमें सांसद रही हैं, उनसे कभी हमको मुलाकात नहीं हुई है। 5 साल उनको मिला सिवान के लिए जी। क्या आपको दिखता है कि कविता सिंह ने 5 सालों में क्या कुछ किया, कितना विकास हुआ जितना होना चाहिए? देखिए, जो भी जब प्रतिनिधि है, अपने जानने में उनको विकास कराना चाहिए था। चाहे विकास की भी होंगी तो संपूर्ण विकास तो नहीं हो पाता है कि आप चाहेगा तो अकेले सब कुछ कर लीजिए, ये भी नहीं है। विकास का काम तो पहले से रोड का सिस्टम जो है, सरकार, पहले हम लोग के दौर में तो रोड ही नहीं था। अब तो हर जगह रोड है, सरकार तो हर जगह काम अच्छा से कर रही है। तो जितना पिछड़ा हुआ सिस्टम है, अब एक बैग आप चाहिएगा कि तुरंत हम उसको पेरिस और लंदन बना दें, मुश्किल होगा। तो मुश्किल है। अब मान लें सब प्रतिनिधि अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, मगर काम जितने भी प्रतिनिधि जो जीते हुए हैं उनको करना चाहिए, समाज का सेवा करना चाहिए। लंदन पेरिस की बात आप कर रहे हैं, तो सिवान का सिसवन ढाला आप भी जाते होंगे, 1 घंटा आधा घंटा जाम में फंसे हुए होंगे। देखिए, सिसवन ढाला एक 5 साल से लोग क्या किया? देखिए, सिसवन ढाला आज 5 साल का मतलब नहीं है, ये करीब लगभग 10-15 साल से ये पेंडिंग मैटर है। जबकि अच्छा। ये केंद्र सरकार से पास हो चुका था, यूपीए के सरकार में ही, हमारे अंदाज से जिस समय यूपीए का सरकार था उसी समय ही पास हुआ। मगर किसी राजनीति के तहत अगर कोई काम रुकता है तो ये भी अच्छी बात नहीं है, जिसके वजह से आम जनता को कितना परेशानी होता है। वहाँ कितना अगर इमरजेंसी हो तो रास्ते में लोग मर जाते हैं जाम की वजह से। तो ये जाम तो सिवान के लिए बहुत बड़ा समस्या है ही।
अगर हम पेशेंट हैं, अगर हमको अगर समय से अगर नहीं इलाज हो फिर डेथ हो जाएगी। तो फिर डेथ होना ही है। और इस किस्मत ढाला सबसे बड़ा कारण है। दूसरा बात है कि ढाला के बगल में रेक पॉइंट है, जबकि रेक पॉइंट को कम से कम वहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर होना चाहिए था। जैसे कि अब रेक पॉइंट जब भी लगता है तो गाड़ी अप डाउन करता है, जिसकी वजह से घंटों बंद हो जाती है। तो ये तो समस्या है यार। या तो जल्दी इसका निदान हो, पुल का भी निदान हो, चाहे रेक पॉइंट को वहाँ से हटा के दूसरी जगह भी लाया जा सकता है। राजनीति को काफी अच्छा समझ ले रहे हैं आप, जहाँ तक लगता है कि एक एक पॉइंट को लेकर के आपने बताया इस तरीके से होता तो इस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था। देखिए, राजनीति तो हम लोग आज से नहीं ना कर रहे हैं बाबू, हम राजनीति 2000 से कर रहे हैं। और जब आदमी राजनीति करता है तो उस पर मुकदमा होता है। आप सरकार के विरुद्ध बोलिएगा, सरकार के विरुद्ध चलिएगा, जो प्रतिनिधि यहाँ है उनके खिलाफ बोलिएगा तो आप फंसिएगा, आपको झूठा मुकदमा में फंसाया जाएगा। यही हम लोग के साथ, दोनों भाई के साथ यही होता है। आरजेडी की सरकार में पूरा फंस गए। हाँ, फंसते चले गए, हर मामला में फंसाया गया। जो भी बिना विरोधी खेमा था वो तो किसी भी स्तर से नहीं चाहा कि हम लोग जिंदा भी रहें। मालिक तो जिंदा आप तो साथ थे ना उनके जी, आप तो उनके साथ थे। देखिए, हमने आप जिनका नाम लेना चाह रहे हैं, हमने उनके साथ कभी नहीं रहा। अच्छा। हमने जी। भैया से, बड़े भाई से उनका संबंध अच्छा रहा है। अब किस कारण बिगड़ा, समझ सिवान की जनता भी जानती है। अभी तो आप नए नए हैं, धीरे धीरे सब जान जाइएगा। नहीं, हम भी समझ रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ जो बीता हुआ कल को चर्चा उस पर करना बेकार चीज़ है। अभी वर्तमान में चर्चा कीजिए, वर्तमान में जो सवाल है पूछिए। एक फोटो काफ़ी आपका वायरल हो रहा है, इसमें आप और आपके बड़े भाई चिराग पासवान से मिल रहे हैं। क्या सिग्नल है, क्या संदेश है सिवान के लिए? देखिए, हम लोग शुरू से निर्दलीय रहे हैं और हमको भी किसी न किसी पार्टी में जाना ही था। और चिराग जी से बहुत ही मधुर संबंध हमारे भाई साहब का भी रहा है, हमसे भी रहा है। तो हम लोग मिले हैं उनसे। भैया तो एक बार 2 बार भैया मिले, हम तो पहली बार मिले। फर्स्ट मुलाकात आपकी? फर्स्ट मुलाकात कल दिल्ली में हम लोग मिले और अच्छा लगा। पार्टी लोसपा में हम लोग जा रहे हैं। अब डेट और समय अब पार्टी का निर्देश आला कमान करेंगे, कब दे रहे हैं। मई जनवरी में हम लोग पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। मतलब मोटा मोटी लोग को संदेश है कि हाँ, मोटा मोटी हाँ, लोसपा में चिराग जी के साथ जाएंगे और मजबूती से जाएंगे। और सिवान का समझ जनता देखेगी। जिस दिन हम लोग ज्वाइन करेंगे खुद चिराग जी हमारे आएंगे सिवान। क्या ये कार्यक्रम सिवान होगा? जी, कार्यक्रम सिवान में ही होगा। अच्छा। अगला क्या मोटो है कि जो 25 का विधानसभा चुनाव आएगा, दोनों भाई चुनाव लड़िएगा क्या आप? देखिए, आदमी अभी तक तो संघर्ष हम लोग कर ही रहे हैं ना। चुनाव राजनीति करना, संघर्ष करना, एक लक्ष्य को पाना, ये हमारी सोच है। और ये हमारा दृढ़ संकल्प भी है कि हम किसी तरह एक जगह स्थान पकड़ें जिससे हमारे अपने लोगों का विकास कर सकें, अपने जिला का विकास कर सकें, अपने समर्थकों का विकास कर सकें। अभी जब तक हमको कोई पोस्ट से पावर नहीं मिलेगा तो हम ऐसे कब तक आपका सहयोग कर सकते हैं? एक समय सीमा होती है। एक चीज़ चाहिए हमको भी, तो ये पार्टी में जुड़कर ही हम कर पाएंगे। क्योंकि निर्दलीय शुरू से हम लड़ते हैं और जब हम निर्दलीय लड़ते हैं तो हमारे जितने भी विपक्ष के खेमा है एक हो जाता है, लोग सब एक हो जाते हैं। जितना पार्टी है एक हो जाते हैं रईस खान को हराने के लिए। अच्छा। ये हमारे एमएलसी में देख लीजिए, हमारे पापा के विधानसभा में भी देख लीजिए, 2005 में, 2004 में भी देख लीजिए। थोड़ा ऐसा वोट से चुनाव हम लोग हार रहे हैं, सेकेंड में हम ही लोग रहे। तो निर्दलीय की वजह से हमको लोग डैमेज किया। सिवान के समस्त जनता का प्यार, आशीर्वाद हमेशा बना रहा हम लोग पर। ये नहीं कि आज ही, शुरू से। और शुरू से हम लोग के साथ मजबूती से रहा है लोग। थोड़ा सा समीकरण को हम लोग समझ लेते हैं। समीकरण, MY समीकरण, यानी कि मुस्लिम और यादव।
क्या लगता है कि अब दिख रहा है मुस्लिम यादव समीकरण कि हाँ सही है? देखिए, सीमान? सबसे पहले कि हमारे साथ कोई इस समीकरण की बात नहीं है। हम्म, हमारे साथ समाज के हर तबका के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। एक दिन बैठ के देखिएगा, यहाँ दिन भर में हर तरह के लोग आएंगे, हर तरह के लोगों से एक मधुर संबंध भी रहा है। एक दूसरे का हम लोग सहयोग भी करते आए हैं। कहीं जरूरत पड़ता है तो लोग हमारा सहयोग करते हैं, हम उनका सहयोग करते हैं। तो अभी हम लंबा चौड़ा जो समीकरण के विषय में नहीं बात करेंगे, मगर जिस पार्टी में हम लोग जाएंगे ना, तो हम अपना समीकरण बनाएंगे, अपने पार्टी का समीकरण बनाएंगे, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए करेंगे सारा सिस्टम। और इस सिस्टम जो भी है, हम अपने पार्टी के मजबूत करने के लिए जितना भी हो सकता है, जितना हमारे अंदर ताकत है, वो लगाएंगे, पूरे बिहार में लगाएंगे। क्या लगता है कि आप लोग चिराग को बना दीजिएगा सीएम एकदम? बनना ही आने वाला कल का फ्यूचर है वो बिहार के लिए। चिराग पासवान जी, अच्छा। आने वाला कल के मान लें कि अब तो मुख्यमंत्री के कौन हिसाब मान लें कि उनके तरह कोई नेता है तो बता दीजिए, जो बिहार के को नेतृत्व अच्छे ढंग से कर पाए। उनके छोड़ केशव के कोई यादव हैं, पप्पू यादव हैं, नहीं, पप्पू यादव जी और चाहे अब सब लोग हैं, कई मगर लोग हैं। हमारे देखने से सबसे बेहतर मुख्यमंत्री का अगर और पूरे बिहार को आगे लेके चलना है तो चिराग जी के साथ जुड़िए और देखिए बिहार विकास की तरफ तेजी से भागेगा। अच्छा, थोड़ा सा फिल्मी दुनिया में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका फिल्म से काफ़ी अच्छा नाता जुड़ा हुआ है। अक्सर आपका दो किसी बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो दिखता है, कोई बड़े फिल्म की हो। क्या कौन सा फिल्म देखते हैं आप जो सबसे अच्छा आपको अच्छा लगता है? देखिए, फिल्म देखते थे पहले, समझे, और जितने भी भोजपुरी एक्टर हैं लगभग हमसे जुड़े हुए हैं लोग हैं। कहीं ना कहीं किसी जगह हम उनके साथ खड़े रहे हैं। आज इतने ऊंचाई पर जाने के बाद भी वो लोग साथ है, हमको दिल से मानता है, हम उसको दिल से मानते हैं। कलाकार जो भी हो, जिस भी भाग में हो, चाहे देश के प्रदेश से लेकर देश के किसी भी कोना में क्षेत्रीय कलाकार हो, उसको प्रोत्साहन, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। समाज का उससे क्या होता है कि समाज उत्थान होगा, समाज उत्थान आगे होगा। और मनोरंजन जीवन का एक इम्पोर्टेंट अंग है। अच्छा, जीवन में अगर मनोरंजन नहीं रहे तो जीवन अधूरा है। खुशी और दुख सुख तो साथ ही है। अगर दुख नहीं आया तो सुख का मजा भी नहीं है, और सुख नहीं है तो दुख का भी मजा नहीं है। तो कलाकार जितने भी बिहार में भोजपुरी कलाकार हैं लगभग हमसे जुड़े हुए हैं। कहीं जरूरत पड़ता है तो हमको याद करते हैं, तो हम खड़ा रहते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं। अच्छा, कौन सा फिल्म अच्छा लगता है आपको? मतलब सबसे अच्छा फिल्म अगर देखा जाए तो? फिल्म सब अच्छा है, मतलब कोई एक जो आपको दिल को छू गया हो, कोई एक फिल्म का क्लिप जो आपको हाँ लगा कि हाँ ये फिल्म हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका भी लाइफ जो है ना एक अलग ढंग से है। हम लोग तो खुद फिल्म है, समझे। हम लोग को अगर बढ़िया से तुम देखना चाहो तो खुद हम फिल्म है, सब खुद सीरियल हैं। आप जिस तरह से देखना चाहो, जिस नजरिए से देखना चाहो, हम लोग उसमें नजर आएंगे, समझे। हम लोग का जीवन भी तो हमेशा कठिन के दौर से गुजरा है। शुरू से संघर्ष करते हुए आए हुए हैं। तो जितने भी इंसान हैं यहाँ किरदार के रूप में हम लोग हैं। अपना अपना रोल को निर्धारित करते हुए अपना रोल निभा रहे हैं हम लोग, और निभा के एक दिन चल जाना है। आपके विरोधी कहते हैं कि मुसलमान आपसे डरते हैं, कुछ लोग हैं। नहीं, देखिए, विरोधी क्या कहते हैं, हम तो आज तक कोई विरोधी के विषय में कुछ सुने ही नहीं, ना जानते हैं, ना बोलते हैं, ना विरोधी मेरा कोई नहीं है। रही बात मुसलमान डरते हैं, मुसलमान तो दिल से हमको चाहते हैं, और मुसलमान के साथ समाज के हर तबका में है। और हम भगवान थोड़े हैं कि सबको संतुष्ट कर दें। भगवान हम नहीं हैं। भगवान जब सब लोग जानते हैं कि कृष्ण राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, तब भी उनका विरोध क्यों किया इंसान, उनसे क्यों लड़ गया? तो
ये सब चीज़ पर नहीं, देखिए आप जीवन में इस पृथ्वी पे हैं तो हर रोल में आपको रहना है। जहाँ जिस तरह का जरूरत पड़ेगा उस रोल में अगर नहीं खरा उतरिएगा तो लोग जीने नहीं देगा। ओम प्रकाश को जानते हैं, जो सिवान के पूर्व सांसद हुआ करते थे, उनका एक बयान काफी वायरल हुआ था कि रईस खान चलते हैं तो 2147 लेके चलते हैं, रईस खान कुछ अलग उनका। लेकिन निश्चित रूप से जिला प्रशासन पंगु बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आज खुल्लम खुला AK-47 लेकर घूम रहा है। जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बन करके देख रहा है, लेकिन उसके बाद भी आज खुल्लम खुला AK-47 लेकर घूम रहा है। जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बन करके ये है। देखिए ओम प्रकाश क्या भाई कहेंगे? के विषय में क्या कहना है, हाँ। हम जब अच्छे लोग हैं वो तो खुल के कहते हैं। और कि- उनका काम तक कहना वो देखे होंगे कहीं हाँ। तो कह दिए हों, समझे। वो मगर बोल देखने रहे थे तो इस उनको तरीके से बात। इस तरह से देखे थे कि घूमते हैं, तो एक तो कौन सा वीडियो क्लिप वगैरह दिखाते सरकार को कि हाँ ये लेके घूमते हैं। अरे किसी को कुछ बोलने से क्या होता है, बोलने दीजिए। हम तो कभी भी कोई हमारे विरुद्ध ऐसे बोलता भी लोग नहीं है, और कोई बोलता है तो उसका जवाब भी नहीं देते हैं। नहीं, आपके खिलाफ बोले थे, फिर कुछ दिन बाद देखें कि आपके साथ वो घूम भी रहे थे। वो कह रहे थे कि रईस खान एक देखिए। उनका अलग आपराधिक इतिहास है, रईस खान AK-47 लेके चलते हैं, रईस खान ऐसे, फिर आपके साथ तो देखिए। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं प्रभावित करता है देखिए, सीमांत की राजनीति जनता को। है, राजनीति, हम्म, समझे। हम्म, सब एक दूसरे को सदन में जाएगा, जैसे लगेगा फाटाफिटी हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा, एक दूसरे के खिलाफ चिल्लाएगा लोग। अब बाहर निकल के एक साथ लंच करता है लोग, समझे। तो आपका भी संबंध उनसे अच्छा है। उनका भी लग रहा होगा कि अब कुछ बोल के आगे निकल जाए, हाँ, तो बड़े भाई है बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े भाई मानते हैं। सब बड़े भाई है ना है लोग, हाँ। हमसे उम्रदराज हैं तो बड़े भाई ना है, तो उनको जो समझ में आया बोल दिए। तो अब लगता है कि चिराग पासवान के साथ मिल करके 25 में कुछ अलग ढंग से तैयारी होगी। जी, पार्टी में जब जुड़ जाएंगे तो बहुत मजबूती के साथ हम लोग पूरे बिहार का दौरा करेंगे, और अपने जितने भी लोग हैं सबसे डोर टू डोर मिलेंगे भी। और पहला प्राथमिकता की पार्टी को हम लोग मजबूत करें। जब पार्टी मजबूत होगा तो हम खुद मजबूत हो जाएंगे। जब विकास के बारे में क्या सोचे हैं कि सीमान में खास करके जो नए युद्ध हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, जो नए लड़के हैं पूरे बर्बाद हो, इस तरीके से अगर सरकार में आते हैं आप लोग, उस लोगों के लिए क्या करेंगे? जो देखिए, गरीब तबके इसके के लिए लोग तो हैं। हम सरकार से अपील भी करेंगे। जो अभी जो चल रहा है अभी, जो स्मैक का दौर, गांजा का दौर, ये सब मान लें कि हमारा युवा जो है बर्बाद हो रहा है। इसमें बर्बाद हो रहा है। हर पंचायत, हर गांव में जाके देखिए 10, 20, 50 लड़का सडेशन पी के, तो स्मैक पी के। इस पर सरकार को मंथन करना चाहिए ध्यान देना चाहिए। और लगता है कि है। इस पर सरकार को कड़ा से कड़ा मान एक्शन लेना चाहिए। जो इसमें का माफिया है, जो संलिप्त है। हाँ, जो सम्मिलित है, उसके लिए बहुत सख्त कानून लाना चाहिए। इससे समाज बहुत ग्रसित मान लेंगे। अब हम अपने आँख से देख रहे हैं कि जिस भी प्रखंड या जिस गांव में जाते हैं तो 10, 20, 50 लड़का यंग, अभी 12 साल 13 साल का 14 साल का लड़का सब स्मैक लेके पड़ा हुआ है। अच्छा। पूरा गांव समाज के लोग तबाह है, घर तबाह है। इस पर हम सरकार से अपील करेंगे, इस पर ये गंभीर सख्त मुद्दा है। कहाँ सबसे सख्त कानून लाया जाए और इस पर एक्शन ले। सीवान में खास करके देखा जा रहा है कि एजुकेशन पे जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा। तो रईस खान का जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लोजपा, चिराग पासवान का जो पार्टी है, तो उसमें मिलकर के क्या लगता है कि सीवान में खास करके आप लोग किस तरीके से एजुकेशन पे काम करेंगे, जो कि हर प्रखंड और हर ब्लॉक पे उस तरीके की सुविधा हो जहाँ पे बच्चे जाकर के पढ़ सके, दीनी तालीम हासिल कर सके? देखिए, एजुकेशन के मामले में सीवान तो पहले से भी आगे रहा है, और हमारे नीतीश जी के सरकार में भी एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया गया है। जो अभी हर पंचायत, सबसे बड़ी बात है कि हर पंचायत में हाई स्कूल दे दिया गया, इंटर तक दे दिया गया। उसमें सरकार से यही अपील मेरा है कि उसको बेहतरीन से फोकस कर दिया जाए ना। टीचर, अच्छे टीचर को मान ले कि दिया जाए, हर सब्जेक्ट का टीचर अच्छा हो, तो बिहार बहुत आगे चला जाएगा। एजुकेशन के मामले में तो ऐसे भी बिहार किसी से कमज़ोर है नहीं। थोड़ा सा उसको रिफ्रेश कर देना है, जो सिस्टम चल रहा है उसको फ्रेश कर देना है।
समझे। शिक्षा और विकास के मान लेंगे तो कुछ हद तक शिक्षा के मामले में हमारा बिहार पहले से बहुत आगे है। आगे है। अच्छा, स्वास्थ्य पे क्या कहेंगे, जो प्रखंड में या फिर देखा नहीं, जाए इसके स्वास्थ्य पे एक्सीडेंट हो जाता है नहीं, नहीं, स्वास्थ्य के मामले में तो अभाव है। क्या है कि ब्लॉक पर सुविधा नहीं है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, ले जाइए, खाली एक सुई भोग देता है, सदर ले जाइए। अब सदर ले जाते रहते, रास्ते में खत्म मामला। तो ब्लॉक स्तर पर भी कम से कम 50% इलाज यहाँ हो जाए, कि उसको बचा ले जाए। 50% उसको सुविधा को वहाँ मिल जाता है यहाँ ब्लॉक स्तर से, तो वो शख्स बच सकता है। मगर स्वास्थ्य के विषय में अभी बिहार में बहुत ही कमी है। मतलब हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, उस एम्बुलेंस में उस तरीके से एक एम्बुलेंस स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। देखिए, एक एम्बुलेंस से काम नहीं चलेगा। हर ब्लॉक में कम से कम अगर 13-14 पंचायत है, 15 पंचायत है, 16 पंचायत है, तो पंचायत भर से एम्बुलेंस होना चाहिए था। अगर वो सुविधा नहीं हो पा रही है तो कम से कम 50% एम्बुलेंस की जरूरत है। अब 2 एम्बुलेंस है तो एगो ले गया, फिर पहुंच गया, वो गया, तब दूसरा आदमी इंतजार कर रहा है, कोई गाड़ी ले जाइए, मान लीजिए प्राइवेट गाड़ी से लेके जाइए, तब प्राइवेट गाड़ी में क्या सुविधा है? ना ऑक्सीजन का सुविधा है, ना पानी चढ़ने का सुविधा है। अपना ढाला इसी तरह है माशाअल्लाह कुछ। हाँ, मान लें कि अब दिक्कत है अपने जिला में स्वास्थ्य के मामले में, अभी बहुत कुछ चाहिए। और पूरे बिहार में इस चीज़ का जरूरत है, सुविधा के स्वास्थ्य के मामले में। ब्लॉक स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी। जी, ये थे हमारे साथ रईस खान, जो कि खान ब्रदर्स के छोटे भाई हैं, और लोजपा पार्टी ज्वाइन करने की बात चल रही है। इन्होंने कहा है कि बस कुछ ही दिनों में हम लोग चिराग पासवान का हाथ थामेंगे और फिर 2025 के चुनाव में एक अलग ढंग से अलग तैयारी होगी, जो कि पूरा बिहार देखेगा। ऐसी बिहार तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज़। धन्यवाद। प्रणाम। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए।